PSL स्पेशल शो। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड लुकिंग स्ट्रॉन्ग विद दैट इनसेन नेट रेट ऑन टॉप। लाहौर ने ज्वाइन कर लिया है इस्लामाबाद को एंड दीज आर द ओनली टू टीम्स विद 4 पॉइंट्स। और कराची स्लिप हो गई है अप टू 4th क्योंकि उनका नेट रन रेट ने बहुत बड़ा उनको धचका मिला है। एक मैसिव बीटिंग हुई थी भाई उनकी, 65 रन लॉस। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी 2 टीम्स हैं, they have yet to open their account। और वो किस तरह खोलेंगे, how can they win matches if they want to stay in the tournament, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। सो चले फवाद, आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें। यू टेल अस के हाउ कैन दिस आफ्टर दिस ब्रेक इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान किस तरह अपना गेम कुछ अपना अकाउंट खोल सकते हैं, हाउ कैन दे विन मैचेस? देखिए अभी तो है, मेरे ख्याल से अभी तो टाइम है इनके पास क्योंकि अभी 2 मैचेस हुए हैं। बहुत जल्दी होगा ये कहना क्योंकि दोनों अच्छी टीम है, नाम वाइज भी प्लेयर्स वाइज ठीक है। कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी में हमें नज़र नहीं आता थोड़ा सा, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन कोई बन नहीं पा रहा। बट जहां अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखें तो मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी है, बस उनको थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है अपनी बॉलिंग से, ठीक है। तो वो बॉलिंग जहां उनकी कवर होगी तो देखें अभी उन्होंने इतना अच्छा किसी खेला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है रन्स किए एक टाइम पे। अच्छा फवाद, while you're with us, I'm sorry for interrupting, while you're with us एक पावर प्ले पे हम लोग रन रेट भी देख लेते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। सॉरी, मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि हम लोग दिखा रहे हैं कि फर्स्ट पावर प्ले में रन रेट सब टीम्स का क्या है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एंड आई होप यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन एज वेल। देखिए आप इसमें जो पावर प्ले ले आए, नीचे ले आए या बीच में ले आए, इस सब में टॉप पे रहेगी इस्लामाबाद ही। भले इस्लामाबाद मैच हारती है, उन्होंने अपना गेम नहीं चेंज करना, उनका गेम ऐसा ही रहेगा। अगर आप देखें सबसे कम किसका है, पेशावर ज़ल्मी का। सबसे ज्यादा बॉलें डॉट्स बॉल कितनी परसेंटेज निकल रही है, पेशावर ज़ल्मी की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना पावर प्ले में, इवन बॉलिंग का उनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। तो वो किसी भी शोबे में, इवन फील्डिंग में वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं मेन टाइम पे, और उनके जो प्राइम जो प्लेयर्स हैं वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। तो आई थिंक पेशावर का किसी एक जगह में जो है क्या कहते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही, उनको हर जगह में हो रही है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। इवन सेम टाइम देखें कैप्टनसी भी उस पर जो है सवालिया निशान है, क्योंकि जाहिर है अगर आपके 2 मैच आपने इतना एक्सपीरियंस होता है आपको, तो आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत जरूरी है। देखें इस्लामाबाद इस पूरे टूर्नामेंट में हम कहते थे कौन सी टीमें आपको स्ट्रॉन्ग नजर आती हैं, किसके कॉम्बिनेशन अच्छा नजर आता है या कौन फुली प्रिपेयर्ड हो गया है। तो आई थिंक मेरी नजर में ये 2 टीमें हैं, जो इस्लामाबाद और लाहौर, वो इस वजह से क्योंकि उनके पास ओपनर्स भी हैं, मिडल ऑर्डर भी हैं, पिंच हिटर भी है नीचे, और मतलब लाहौर के पास फिर फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है और उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, क्योंकि स्पिनर में वो रियाद हैं और फिर सिकंदर रजा हैं, आसिफ अफरीदी से उनको बड़ा फर्क पड़ा है। और सेम टाइम अगर आप इस्लामाबाद में आ जाए तो इस्लामाबाद में देख लें नसीम शाह हैं, होल्डर हैं, फिर शदाब खान है, फिर इमाद वसीम है। बैटिंग आपने देख ली, साहिबजादा है, ऊपर से कॉलिन मोनरो है, नीचे से जो है इमाद वसीम भी, हम बात भी कर रहे थे कल, इमाद वसीम भी बैटिंग करने नहीं आए, नसीम शाह आ गए। वो इस वजह से आ गए कि वो करंट खेल रहे हैं और करंट वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने 50 भी किया आके, वो नीचे छक्के भी मार रहे हैं। तो आई थिंक वो जो हमें हर टीम से हम बात करते हैं ना कि यार कि जो टीम के लिए बेहतरी है वो होना चाहिए, तो आई थिंक वो कहीं कहीं इस्लामाबाद में नजर आती है। बस वो 4 नंबर पे नजर नहीं आई कल, लेकिन जैसे उन्होंने नसीम शाह को भेजा उसमें नजर आई कि यार ये फॉर्म में है, छक्के मार भी रहा है। इवन के खब्बा सज्जा कर सकते थे, जो कप्तान होता कहते हैं यार ठीक है एक सज्जा खेले खब्बे को भेज, लेकिन उनको ये था नहीं, नसीम शाह उसमें जो है प्राइम। हमने इस पे बात भी की यार उसको नहीं भेजा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही डिसीजन था नसीम शाह को भेजने का। हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है करंट फॉर्म किसकी है। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को ये देखना पड़ेगा कि किसकी करंट फॉर्म अच्छी है और कौन किस नंबर पे उनको जो है ना, उनका जो है ना, आप उनको अपना वो एक ओहदा दे कि भाई आपने इस नंबर पे खेलना है, जब भी उनको फायदा होगा। अदरवाइज पेशावर ज़ल्मी इसी तरह मुश्किलात का शिकार रहेगी और बाकी टीमें उनसे फिर आगे निकल जाएंगी। ठीक है, मैंने मिडिल ओवर्स रन रेट पे भी बात करनी है, पर राशिद भाई से करूंगी। बट सिकंदर, आई नो दैट यू टेकिंग डाउन सम नोट्स और उस नोट्स पे आपका सवाल है राशिद से, चले करें कर दूं? कर आप लोग। हाँ, इट्स एन ओपन डिस्कशन बाय द वे। मैं राशिद, अब मोहम्मद शहजाद कोई लड़का है खेला था कल, 19वां ओवर 4 गेंदें कराई गई, कौन है वो? क्या बच्चा कोई ऑलराउंडर है, कोई बहुत बड़ा मतलब बॉलर है, क्या ऑप्शन है? इनके पास यही मौजूद था उस वक्त जो प्लेइंग 11 पे, शायद इसी वजह से। और कोई नहीं था उनके पास, इस्लामाबाद में ना। देखिए किसी फ्रेंचाइज का जवाब शायद ना दे पाऊं, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस मैं पूछ रहा हूं कि ये शहजाद बेचारे बच्चे को खिलाया, मैं तो उसको बेचारा ही कहूंगा ना उसको बैटिंग कराई। नहीं, परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जितने भी इमर्जिंग के प्लेयर होते हैं परफॉर्म करते हुए आ रहे होते हैं, तो उनको पिक करते हैं। एक आध मैच ऐसा निकल जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे
हमने नईम के ऊपर बहुत किया, वहाँ के जो खेल रहे थे अपने लाहौर कलंदर, अब वहाँ से खेल रहे थे, वो ट्राई कर रहे हैं कि यार वो परफॉर्म कर देगा और शायद कर भी थे, लेकिन ये कि इतना टाइम नहीं देना चाहिए प्लेयर को। आपको इमर्जिंग से उन प्लेयर्स के साथ ज़्यादा जाना चाहिए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश 23 साल की उम्र तक आप इमर्जिंग खिला सकते हैं, जो नेशनल टीम से ना खेले हुए हों, तो उसमें आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अंडर 19 तो खेला हो ना कम से कम, अंडर 19 का उसका हो, शायद ये अंडर 19 जो मैं शायद ये खेले हुए अंडर 19, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मोस्टली जो पिक होती है वो पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स को, पीडीपी की जो प्लेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम में जो प्लेयर लेके आ जाते हैं वो अपना प्लेयर लेके आते हैं। जैसे कराची किंग ने फवाद अली को लिया है, फास्ट बॉलर फवाद का, जो उनको बनाने की कोशिश की और तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं। फिर नईम की अभी हमने बात की, ये पीडीपी से लेके आते हैं, तो इसमें ये गैम्बलिंग होती है। इसमें कभी कभार आपको फ्लॉप हो गया तो आप एक कम प्लेयर से खेल रहे हो। मगर वैसे आप गैम्बलिंग के खिलाफ नहीं है? गैम्बलिंग नहीं, we are not talking about this, it's just a joke। अच्छा सिकंदर, आप फवाद से कुछ पूछे? हाँ जी, फवाद कुछ कह रहे हैं? अगर सॉरी सिकंदर भाई, ये मोहम्मद शहजाद मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे या कल नहीं, उसमें थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और इसको बेचारे को ना बैटिंग कराई, उससे आगे उसको नसीम शाह को भी भेज दिया, दूसरों को सबको भेज दिया। बॉलिंग में सिर्फ आखिरी की 4 बॉलें उससे कराई गई। मासूम सा कोई बच्चा लग रहा था स्क्रीन पे, मैं देखा था। नहीं, but listen, PSL is all about young emerging players। इमर्जिंग प्लेयर वो पीटीवी से खेले, वो पीटीवी से फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग अगर वो वही हैं, वो फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे, इसलिए उनको बाद में पिक किया गया, पहले वो पिक नहीं हुए थे तो उनको बाद में पिक किया गया है। उन्होंने फाइनल के वो मैन ऑफ द मैच भी थे। अगर ये वही मोहम्मद शहजाद हैं तो आई थिंक वही बात होती है कि वो उन्होंने वो तो कहते भी हैं इस्लामाबाद वाले कि हमारा डेटाबेस जो है टीम बनती है, तो उन्होंने डेटाबेस टीम बनाई भी है, तो उसी को देख के उसने उसको पिक किया है। तो वो ऐसे ही खेलते हैं, वो भी छक्के चौके ही मारते हैं और इसी तरह चलाते हैं। जब वो खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बॉलर वो है कि उन्होंने हैट्रिक भी की है उसमें फाइनल में, तो बॉलर वो ठीक है, एवरेज हैं, बट इस लेवल के बॉलर नहीं है अभी। जो उनको 4 बॉलें इसलिए कराई दी गई हैं सिकंदर भाई, क्योंकि ज़ाहिर जवाब भी तो देना, खेल रहे हैं तो ना अभी तक बैटिंग मिले ना बॉलिंग मिले। नहीं देखो भाई, एक चीज मैं कह दूं, अभी एक मिनट राशिद प्लीज, पहले बात मैंने क्या शुरू की थी, मैंने कहा था ना कि ये लड़कों को खिला के उनको इसलिए खराब करते हैं कि उनको इसकी पोजीशन पे नहीं खिलाते। ये जो मुझे याद है कि जो बात फवाद कर रहे हैं ना, पीटीवी से ये खेल रहे हैं, इनके ये डीजी खान के शायद प्लेयर हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, फर्स्ट क्लास की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। डेरा गाजी खान की पैदाइश है इसकी। हाँ बिल्कुल याद आ गया। ये बैटिंग में अच्छा फर्स्ट क्लास का इनका रिकॉर्ड रहा है, उसी बिना पे फाइनल की वजह से इनको पिक किया। इसके 17 मैच है, इन्होंने एक ओवर में 4 आउट गए। सऊद शकील जो टाइम आउट जो हुए थे, सऊद शकील इन्हीं के ओवर में 4 विकेट हुए थे। सही है ना फवाद? बिल्कुल। आई थिंक अंडर 19 खेले में पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा, देखो फवाद और राशिद मेरी बात सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको क्यों खिलाया। मेरे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे को आप खिलाते हो उसको प्रॉपर चांस दे दो बेटा। सही है। उन लोगों को बेचारों को एक 4 ओवर करा के उसके घर वालों ने क्या कहा होगा, बेटा तुम सिर्फ 4 ओवर, मोहल्ले वालों ने क्या कहा? भाई थोड़ा आर्गुमेंट में कर सकते हैं कि कभी कभार एक नया प्लेयर आता है ना, उसको आप टेस्ट करते हैं बड़े मैच 4 बॉलों से। हाँ 4 बॉलों आग में डाल दिया ना एक टैलेंट को हम आग में नहीं डालेंगे तो वो कैसे प्लेयर बनेगा? मैं एग्री नहीं करता। फवाद ने आपने तो फेस भी किया शहजाद को, राइट? मैंने नहीं फवाद ने, हाँ तो हाँ प्रेसिडेंट ट्रॉफी में उन्हें 125 बनाए थे रन्स एंड ही टुक 5 फ्रॉम 29 इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। सो ये हम लोग आपको एग्री करना पड़ जाएगा यहाँ तो हमारी बात। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे क्यों खेला, मैं कह रहा हूँ कि उस बेचारे को चांस तो प्रॉपर दो ना। देंगे, आगे देंगे। चलिए हम चांसेस की बात कर रहे हैं, बट अब थोड़ा राशिद भाई क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो गया, हम लोग मिडिल ओवर्स के रन रेट और डेथ ओवर्स की रन रेट पे टीम्स पे बात कर लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हिच टीम इज doing good and doing wonders in the middle overs। तो हम ग्राफिक्स पे भी नजर डालते हैं और राशिद भाई आप क्विकली रन थ्रू हमें करवा दें ताकि फिर हम इसको रैप अप। इसमें मिडिल ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड 9.27 है, बॉलिंग में 8.1 है। इसका जो डिफरेंस है नेट जो है 1.17 है, क्लियरली नज़र आ रहा है ये टीम टॉप पे है। साथ में लाहौर कलंदर्स को मैच करते हैं क्योंकि 9.43 बैटिंग था इनका और 7.6 और 1.83 का डिफरेंस है जो कि नज़र आ रहा है। बाकी टीम मैच नहीं कर रही। अगर मैं बात करता हूँ ज़ल्मी की तो 9.29 से वो रन्स बना रहे हैं लेकिन 10.4 से रन दे रहे हैं वो। इसका मतलब है कि -1.11। तो ये जो टीम टॉप की हैं हम उसी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये स्टैट्स जो नज़र आ रहे हैं दोनों टीम के, मुल्तान के लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, स्टैट्स में मिडिल ओवर हो, डेथ ओवर हो
और वैसे ऑल ओवर बॉलिंग हो या बैटिंग हो टॉप पे हैं ये लोग। क्योंकि आप लोग सबने बहुत सारे मैचेस अब जितने भी हुए PSL के देख चुके, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा विच कैप्टन इज मेकिंग द राइट डिसीजंस? आई नो जो टीम जीत रही होती है सब कहते हैं उसी के कैप्टन जिसके पास ऑप्शन जिसके पास ज्यादा होता है, ये इनके पास शाहीन के पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं और साथ में शादाब के पास ऑप्शन ज्यादा है। तो तीसरी टीम जो नजर आएगी वो लगता है कि कोयटा ग्लेडिएटर के पास भी प्लेयर ऐसे हैं कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं और उनके कैप्टन सऊद शकील को डिपेंड करना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। कल शायद टॉस जीत के बैटिंग पहले करा दी इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये रॉन्ग डिसीजन है, नज़र आ रहा है। ये ट्रेंड चेंज हुआ है लास्ट ईयर से इस साल के लिए। तो सऊद शकील हो या जो भी कैप्टन, ट्रेंड चेंज हो गया एकदम से? अप्रैल में चलेगा, आपको 15-20-25 दिन में बड़ा फर्क पड़ा है, आपको वेदर का फर्क पड़ा है। सही है। एंड सिको आप बता दें, व्हाट डू यू थिंक हैज शोइंग गुड कैप्टनसी स्किल्स? आई नो आपके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली सब आपकी तारीफें करने लग जाते हैं, बट यूटिलाइजिंग द ऑप्शंस दैट मेक्स यू अ गुड कैप्टन। बहुत जल्दी है, ठीक है, मतलब समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना 4-5 मैच होने दो। एक और जो गलती मुझे पिछले साल भी मैंने क्रिकेट बोर्ड को कही थी, मगर उन्होंने अजीबोगरीब से मुझे लॉजिक पेश की थी कि जी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम ये वो। नहीं मानेंगे वो लोग, वो कभी नहीं मानेंगे। आज भी वही किया। देखिए जब डबल लीग होती है, व्हाट इज अ डबल लीग? डबल लीग का मतलब होता है 5 मैच और फिर 5 मैच, दैट्स द डबल लीग। तो पहले आपको 5 मैच खत्म करो। ठीक है, चलिए फवाद से मैं बात करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कल कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स होंगे एक दूसरे के आमने सामने।